अच्छा, आपको भरोसा ही नहीं भरोसा ही नहीं हुआ कि ये 12वीं रैंक आ कैसे गई। तो ऐसे ऐसे नाची नहीं तुम ऐसे देख के कि फाइनली अच्छा, फेवरेट हीरोइन कौन है? गगन गगन बताए। ट्यूसडे से 2-3 दिन पहले से ही सिटकॉम सी देख रही थी, टाइम नहीं कट रहा था। मेरे को भी मुझे बहुत बेकार आदत है बिंज वॉच करने की। तो स्कूल में वो फैंसी ड्रेस था, हाँ पुलिस वाले कैप लगा के गया था। हाँ। तो वैसे व्हाट्सएप आने लग रहे हैं। व्हाट्सएप आने लगे अब तो बेटा, न्यूज में भी आ गया है, अब तो ज्यादा आएंगे। तो ताने किस किस तरीके से पढ़े हैं? तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, तो दूध सबके लिए आता दूध सबके लिए आता तो ऐसा क्या वो होता है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता? पिछले काफ़ी सालों का ट्रेंड ये रहा कि अपनी स्टडी के टाइम में हम कंसिस्टेंसी कैसे रखें। हाँ। जब IAS बनेंगे तो ये होगा, हाँ। वो होगा कि आपके साथ इंटरव्यू देंगे। वाह वाह, आज जो डे सीख ड्रीम्स गए के हो, दिमाग एक ही से- दिन में सीख गए हो। ठीक, तो मेरा मेकअप पर्सन मुझसे पूछता है इन लोगों की सैलरी क्या होती होगी? कभी नहीं आया था। जी बताएं। क्या बताऊँ? कि यही कि बहुत टिपले क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह वाह इसलिए वाह सबसे वाह। ज्यादा जरूर उस टाइम पे क्या ऐसा नहीं है कि यार छोड़ छाड़ो, क्या करना है। सफलता के चेहरे कैसे दिखते हैं, आज इन चारों को आप देख लीजिए। ये यूपीएससी के 4 टॉपर्स हमारे साथ बैठे हैं जिन्होंने IAS की जंग जीत ली है। तो आई एम श्योर आज आप लोग बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुके होंगे, राइट? तो सबसे पहले जो जितने भी आज आपने इंटरव्यूज दिए हैं उसमें जो भी जनता के मन में सवाल आए हैं, मैं आपसे सबसे पहले वो पूछूंगी। लेकिन उससे पहले आप अपने आप से चालू कीजिए, आपका नाम, आपकी रैंक और एक लाइन में आपकी कहानी। मेरा नाम अभिनव सिवाच है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 है और मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है, 1 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, फिर MBA किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता से। फिर मैंने कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया, मैनेजमेंट कंसल्टिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। फिर मैंने UPSC का अटेम्प्ट दिया सिविल सर्विसेज का। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा डैनिक्स में सिलेक्शन हो गया था और अब सब्सिक्वेंटली रैंक 12 आ गई। वाह, अमेजिंग। ओवर टू यू। मेरा नाम गगन सिंह मीना है, मेरी रैंक 120वीं थी। मैंने अपना ग्रेजुएशन IIT VHU वाराणसी से सिविल इंजीनियरिंग में किया था, जिसमें मेरी BTech और MTech इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री थी। उसके बाद मैं सीधा बिना जॉब किए मैं दिल्ली में तैयारी करने के लिए आ गया। फर्स्ट 2 अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट मतलब लास्ट ईयर मुझे IPS मिला था और इस साल में मुझे IAS मिल जाएगा। अमेजिंग, बधाई हो आपको। जी बताएं। मेरा नाम लघिमा तिवारी है। मैंने इस बार 19th रैंक हासिल की है एंड मैंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है। एंड गगन ने जैसे कहा, मेरे पास भी कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कॉलेज के जस्ट बाद 1 साल ड्रॉप ईयर लिया एंड उसमें अपनी प्रिपरेशन की एंड अपना अटेम्प्ट दिया एंड इसलिए अब मुझे 19th रैंक अब इस साल मेरी आई है। वाह वाह। जी। मेरा नाम खुशबू अबिरॉय है और मैं रैंक 139 हूँ और मैंने भी मैंने होम साइंस ऑनर्स करी हुई है लेडी इरविन कॉलेज से। उसके बाद मैंने भी ड्रॉप लिया और मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, बट मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब हो गया एंड आई वाज फाइनली एबल टू डू इट। तो ये सबसे है सवाल, एक एक करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो जब रिजल्ट आने वाला था उसके 15 मिनट पहले क्या हुआ और जब रिजल्ट आ गया उसके 15 मिनट बाद क्या हुआ? स्टार्टिंग विद यू मैम। रिजल्ट जब आया तो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा। हाँ। तो सुबह से मैं UPSC की वेबसाइट को चेक कर रहा था। हाँ। और लोगों को कॉल करके पूछ रहा था कि कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली ऐसे ही एक बारी मैंने तो रिजल्ट से 15 मिनट पहले बड़ी एंग्जाइटी थी और लग रहा था कि क्या पता प्रीलिम्स की दोबारा देना पड़ सकता है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ेगी, उसका ही पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ी एंग्जाइटी थी। फिर जैसे ही रिजल्ट आया 5 मिनट तक तो मैम जब रिजल्ट देखा UPSC की साइट पे जाके PDF खोली तो शुरू में ही नाम दिख गया। तो भरोसा नहीं हुआ कि ये PDF, मुझे लगा ये फेक PDF है। तो PDF बंद करी, UPSC की साइट बंद करी, दोबारा खोला UPSC का साइट। आपको भरोसा ही नहीं हुआ कि ये 12वीं रैंक आ कैसे गई। तो दोबारा PDF खोली, फिर दोबारा लगा कि यार ये तो वेबसाइट भी ठीक है, PDF भी ठीक है। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया, मैंने उसे बोला कि लैपटॉप में मेरा एडमिट कार्ड है, उसमें रोल नंबर देखी, ये क्या मेरा रोल नंबर और नाम है? तो उसने देखा खुद कि पे भरोसा नहीं हुआ, भाई को कॉल किया। तो उसने बोला कि हाँ ये आपका ही है। फिर लगा कि ठीक है अब हो गया सिलेक्शन। तो उसके बाद बड़ी खुशी हुई मैम। फिर उसके बाद कॉल वॉल गए होंगे, मिठाई की, हाँ ये मैं ही हूँ। जी आप बताए गगन।
मैम 15 मिनट क्या, मैं तो उससे पहले, रिजल्ट से पहले की जो रात थी उसमें रात में ही नहीं सो पाया मैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम समझ सकते हैं। 6 बजे मैं जगा रूम से, मेरा रूम पे मन नहीं लग रहा था, दोस्त के पास आ गया, तो वहीं पे मैं बैठा हुआ था कि रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट आने वाला होता है तो यूपीएससी की साइट चलना बंद हो जाती है, उसके ऊपर एरर आने लग गया था। तब मेरी जो धड़कन थी बढ़ने लग गई थी कि हाँ अब कभी भी रिजल्ट डल सकता है। अब जैसे लगभग 1:30 बजे के लगभग रिजल्ट आया, मैं अपना नाम उसमें सीधा मैंने जैसे वो किया, देखेगा कौन ऐसे, मैंने अपना नाम टाइप किया, नाम मुझे दिख गया 120 रैंक। फिर मैं अपने एक फ्रेंड को दिखाया कि देखना यार मेरा ही नाम है क्या, और रोल नंबर मुझे याद थे अपने, वो देख लिया। फिर मैंने हिंदी में खोला, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में डालते रिजल्ट। अच्छा। फिर मैंने हिंदी वाला भी खोला, उसमें भी नाम था। फिर मैंने उससे बोला कि आपके फोन से भी एक बार खोल के देख लो। तीन बार आपने कंफर्म किया। उस टाइम मैं एक दोस्त का फोन आ गया कि तुम्हारी 120वीं रैंक आई है। सबसे पहले मैंने मेरे पापा को बताया कि ऐसा हो गया, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 120 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 120 की, अच्छा ऑल इंडिया। हाँ मैंने किया, हाँ ऑल इंडिया 120वीं रैंक आई है। हाँ तब उनको विश्वास हुआ। बाकी दोस्त, रिश्तेदार और सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। फिर उसके बाद मतलब वो विश्वास वाली प्रॉब्लम, जी आप बताइए। मैम 15 मिनट पहले तो एंग्जाइटी थी, जैसा इन दोनों ने भी कहा, एंग्जाइटी ज़रूर थी। एंड मैंने प्रेफर करा था कि मैं अकेले बैठ के पहले रिजल्ट देखूंगी, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो थोड़ा एब्जॉर्ब कर लूँगी, मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगी मैं पहले। सबके साथ बैठ के देखने का मन नहीं था, तो मैंने अपने आप को थोड़ा अलग रख लिया था, अलग रूम में। एंड स्पेकुलेशन चल रही थी, बट एकदम से अचानक से पीडीएफ आई, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ही पीडीएफ को सबसे पहले देखा था। हाँ। तो मैंने खोली एंड नेम सर्च नहीं करा, मैं ऐसे ऊपर से देखती रही, उसमें दिख गया फर्स्ट पेज पे ही नाम। फिर नाम यूनिक है, फिर भी एक बार रोल नंबर चेक किया क्योंकि याद था। फिर खुद को लगे 2-3 मिनट इस चीज़ को करने में, फिर घर वालों को जाके बताया। हाँ। तो फिर पहले खुशी मना ली, फिर बहन से कहा कि अब तो यूपीएससी की साइट से खोल एक बार पीडीएफ। ऐसे नाची नहीं तुम ऐसे देख के कि फाइनली उल्टा रोना आ गया। और फिर क्योंकि अभी तक सिर्फ टेलीग्राम के ग्रुप से पीडीएफ पे चेक करा था, मैंने सोचा कहीं गलत खुशी नहीं मना लियो, एक बार यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से एक बार कंफर्म कर लेते हैं। फिर उधर से मेरी बहन ने निकाली फिर से पीडीएफ, फिर से हमें वेरीफाई करा तो सही पीडीएफ थी। वाह, आपकी कॉल आने लग गए तो बस फिर उसके बाद मिठाइयाँ चालू। हाँ जी। तो मेरा 15 मिनट पहले का ऐसे था कि मैं फैमिली के साथ ही बैठी हुई थी, क्योंकि अकेले में तो मैं बहुत एंग्शियस फील कर रही थी। और क्योंकि पता नहीं था कब रिजल्ट आएगा, तो हम टीवी पे गाने चलाकर बैठे हुए थे ताकि माइंड भी थोड़ा डाइवर्जन रहे, थोड़ा सा माहौल बना रहे। हाँ जी। तो 15 मिनट मेरे पहले के ऐसे ही थे। जब रिजल्ट आया तो एकदम से उसी टाइम हमने रिफ्रेश की जस्ट साइट और फाइनल रिजल्ट लिखा आ गया। तो जो मेंस का पहले वाला रिजल्ट था उसमें सिर्फ एक खुशबू थी पूरी लिस्ट में, तो मुझे था कि अगर इस लिस्ट में खुशबू हुई तो वो मैं होंगी। हाँ। तो मेरा इनसे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जब मैंने पहले खोला तो मैंने पहले थोड़ा सोचा कि मैं स्टार्ट ऐसे ही करूँगी देखना ऊपर से, बट फिर मैं इतना घबराहट होने लगी कि मुझे सबने बोला कि सर्च ही कर लो। तो जब मैंने सर्च किया और मैंने KHU टाइप किया और सेकंड चॉइस में खुशबू आ गया, तो ना मैंने रैंक देखी ना मैंने रोल नंबर देखा। बस ये एक खुशबू मेरी है जो हर जगह फैल गई है। जी। तो मैं और ये फतेह हो गया है किला। हाँ जी। और जैसे आप नाच के दिखा रहे थे मैं वैसे नाची। कैसे नाची थी बताना जरा। अच्छा, तो ये तो थी आपकी सफलता की कहानी और ये 15 मिनट की जो जद्दोजहद थी रिजल्ट आने की। अब जनता के मन में ये था कि ठीक है पढ़ाई तो आप सब करते हैं, सफल हो गए हैं, हम सबको पता है, लेकिन उसके अलावा क्या पसंद है, क्या करते हो, क्या कोई मूवी देखी है, कोई हीरो हीरोइन पसंद है, लास्ट मूवी कौन सी देखी है? जी। मैं स्विमिंग करता हूँ, स्टडीज के अलावा क्रिकेट खेलता हूँ और मूवीज भी देखता हूँ। अभी कुछ मूवीज देखने का प्लान था बट बिकॉज रिजल्ट आ गया। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? मैम ये जोगीरा सारा रारा ये देखने का था मेरा प्लान, बट वो रिजल्ट आ गया और फिर उस लूप में हूँ अभी, तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। बट जब भी मुझे टाइम लगता है वेब सीरीज। अच्छा, फेवरेट हीरोइन कौन है? गगन बताएगा। अरे अच्छा, तुम चारों ना बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होगे, सुबह से चारों इंटरव्यू दे रहे हो तो अब एकदम बॉन्डिंग होगा। पहली बार मिल रहे हो यहाँ पर? हम कल भी मिले थे। कल मिले थे और आप चारों की अच्छी सी पैनल बन गया। एक अच्छा खासा पैनल बन गया इन लोगों का कि अभी आप दोस्त यार बन चुके हैं। हाँ, तो गगन तुमने क्यों नहीं बताया? रोहन पप्पा बैठे हैं इसलिए सामने। मुझे इसको पता है तो मुझे लगा कि ये बताए अच्छा तो अच्छा चलो गगन बताएगा। हाँ। मेरा मूवी देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो किस चीज में इंटरेस्ट है? चलो मैं थोड़ा वेब सीरीज देख लेता हूँ। हाँ। बाकी उसके अलावा जैसे छोटी छोटी क्लिप्स आती है
हाँ। रील्स और वो सब मैं थोड़ा देख लेता हूँ ताकि हाँ। एंटरटेनमेंट हो जाए। हाँ। बाकी मैं जैसे मेरा रिजल्ट से पहले तो ये सब चीज़ नहीं देखता था। लास्ट ईयर आईपीएस बन गया। हाँ। उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने चले गए दिल्ली में। हाँ। ऐसे ही चलो मेट्रो में बैठ गए, फिर हाँ। किसी भी स्टेशन पर उतर गए, बाहर हाँ। जाके देखा कि अच्छा यहाँ क्या घूमने लायक है। हाँ। तो ऐसे रैंडम तरीके से घूमना, तो उन चीज़ों को मैंने 1 साल में काफ़ी किया था। अरे वाह, और लास्ट क्या? मूवी मैंने PS2 देखी थी, जो अच्छा। चोल साम्राज्य के ऊपर एक बनी थी। और लड़कियों तुम्हारा? मैं वैसे पेंटिंग करती हूँ, बट मुझे सिटकॉम्स देखना, वेब सीरीज़ देखना जो OTT पे हैं बहुत पसंद है। एंड इनफैक्ट मैंने रिजल्ट के, क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा था आ जाएगा, तो मैं रिजल्ट के जो ट्यूसडे से 2-3 दिन पहले से सिटकॉम्स ही देख रही थी। टाइम नहीं कट रहा था। कौन सी सिटकॉम्स देख रही मैं थी? मॉडर्न फैमिली देख रही Okay, थी, got तो it. मैंने देखा हुआ है, बट स्टिल क्योंकि टाइम नहीं कट रहा था और पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा अच्छा, था। जब पढ़ाई चलती थी कभी बिंज वॉच किया है? जैसे कुछ पहले लोग होते हैं जो एकदम बिंज वॉच कर देते हैं, कि तुम लोगों के पास तो इतना वक्त होता नहीं होगा। आप सही कह रहे हो, मेरे को भी मुझे बहुत बेकार आदत है बिंज वॉच करने की, तो मैं प्रेफर करती थी। नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, जब मैं प्रेफर करती थी जब एग्जाम पास आ रहे हैं तो ना देखूं, क्योंकि हाँ। मेरे को एक बार अगर लग जाता था तो बिंज It वॉच affects करके you. खत्म। इनफैक्ट या आई कैन तो थोड़ा अंडरस्टैंड। जब रिलेटिवली फ्री होता था, जैसे मेंस दे दिया, अब हाँ। इंटरव्यू में बहुत टाइम है, तो आप देख तब सकते बिंज हैं। वॉच तो पेंटिंग, पढ़ाई के अलावा पेंटिंग में यू फाइंड योर पीस। हाँ, बट आपने मैं वैसे करती थी, कोई सीरीज पहले वॉच कर रखी है तो इसे रीवॉच कर लो, क्योंकि उसे बिंज करने का कोई पॉइंट नहीं है। देख रखी थी तो आप आधे घंटे रोज देख लो। वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो, ये सब भी ये लोग करते हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, और भी दूसरी चीजें हैं। हाँ, आप बताइए। जी, मेरे साथ भी सेम था। जो मैंने सीरीज पहले देख रखी होती थी, मैं उन्हीं को बिंज वॉच कर लेती थी, और मैं वही कॉमेडी सिटकॉम्स देखती थी। हाँ। ताकि लाइट और माहौल भी मूवी बना ऐसे रहे। थिएटर में जाके कब लास्ट देखी थी? याद नहीं। याद ही नहीं। बट कोई फेवरेट हीरो बताओ। अच्छा, आई लाइक आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना, हाँ जी। ओके, हाँ। एंड उसके अलावा आई लाइक प्लेइंग द यूकेलेले। तो समटाइम्स व्हेन आई हैड टाइम और कोई धुन दिमाग में रहती थी तो इससे ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि बचपन में बहुत सारी चीजें आपको बनना होता है। जैसे मुझे हमेशा से डांसर बनना था, ठीक है, तो हमेशा से तो आईएएस नहीं बनना होगा। उससे पहले कोई ऐसी एक सीरीज आई थी कि मम्मी पापा मुझे ये बनना है, ऐसा कोई था ड्रीम? नहीं मैम, ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, बचपन से आईएएस बनना नहीं, था? आईएएस बनने का भी नहीं था, बचपन से कुछ ऐसा कुछ तो सोचा ऐसा होता है कि प्लेन देख के मुझे पायलट बनना है, या हीरो देख के मुझे हीरोगिरी करनी है, कुछ तो ऐसा कोई याद होगा। मैम ऐसा था कि इंजीनियर बनना है, तो इंजीनियरिंग करी, फिर लगा कि मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो MBA। अच्छा, तुम रुको, हम पप्पा जी को बुलाएंगे। तुम्हारे जो पप्पा जी, प्लीज सर आप इधर आइए। थोड़ी सी जगह दे दो। तुम्हारा जो ये सवाल का जवाब है ये पापा जी देंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैम। जी जी, बताए क्या बनना था बचपन में? कभी तो इसने ऐसा कुछ बोला होगा कि मुझे ये करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, या मुझे कि हमेशा से इंजीनियरिंग करनी है। ये तो मैं नहीं मान सकती। तो मैम एक ट्रेंड से बना हुआ है ना, बच्चे को वो जो इंजीनियरिंग कराओ, लड़की को मेडिकल करवाओ। हाँ, वो जब थोड़ा सा आप स्कूल में आ जाते हो, वो 5-6 साल के बच्चों के कुछ तो दिमाग में होता है। कभी तो आपको कोई किस्सा याद होगा कि इसने कुछ कहा हो कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं, मुझे कुछ ऐसा। तो मैम इसका ये था कि जब स्कूल में वो फैंसी ड्रेस था, हाँ हाँ, तो ये अब आ रही पुलिस है। वाली कैप लगा के गया था। हाँ, अच्छा। SP वाली, हाँ, वो जो है ना फोटो तुलवाए थे, फिर इसके अभी SP बनना है। वाह, अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि बचपन से जीन्स थे आईएएस बनने के। तो ये मतलब बचपन से वो टोपी लगा के गया पुलिस वाला बनना है। वो जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है बच्चों में, हाँ। उसमें पुलिस वाली प्रेफर थी इसको। हाँ हाँ। अच्छा, अब आप एक बात अब पूरा कर लिया है इसने आईएएस, अब शादी का क्या प्लान है? आप सोच रहे हैं? मैम अब इसको छोड़ दिया, लिबास ना जाए वहाँ ढूंढे। खुद ही ढूंढे? आप नहीं ढूंढेंगे? अरे अब इतने सालों से पढ़ाई कर रहा है, अचानक आप इसको फील्ड में छोड़ दे रहे हैं। हमने आज तक इसको फ्री हैंड दिया है, बाकी फ्री दिया। अच्छा, फ्री दिया है? फ्री के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाए? अरे यार, ओहो। तो मतलब आप फ्री हैंड है ऑफिशियली भी? तो अब आप कोई लड़की नहीं देख रखी है? हमने अभी तक आज तक किसी को नहीं देखा। हमारे पास ऑफर बहुत है, जैसे इसने तहसीलदार कैसे ऑफर है? नहीं मैम, जैसे तहसीलदार ज्वाइन हाँ, किया, हाँ, तो उसके बाद आए, हाँ, और उसके बाद जैसे ये दैनिक से आ गया, हाँ, ये सिलाई हाँ, की जॉब हाँ, है, तो उसके बाद भी आते रहे, जैसे हरियाणा सिविल सर्विस की लड़कियां हैं, हाँ, उनके भी ऑफर आते हुए, हाँ। लेकिन हम किसी से ना तो बात की ना किसी को देखा। अच्छा, मगर जब ये मंजिल पे पहुंच जाएगा ना। पर अब मंजिल आ गई, अब आप देख लेंगे ना। 1-2 रिश्ते हैं मेरे पास, भेज दूं मैं? क्यों? हाँ,
हमारा मैम है नहीं रहता, वैसे व्हाट्सएप आने लग रहे हैं। अब व्हाट्सएप आने लगे, अब तो बेटा न्यूज़ में भी आ गया है, अब तो ज़्यादा आएंगे। अब आप तैयार हो जाइए, अब आपको बहुत जल्दी मुझे लगता है कि लड़की पसंद करनी हम पड़ेगी। तो सिर्फ मैम इवेंट मैनेजमेंट वाला काम करेंगे, हाँ, बाकी जो है ना काम इनका आप देंगे तो कि क्या- सर ऐसी ऐसी। ताकि ना हमारे ऊपर कल कोई उलाना ना आए कि क्या ढूंढ दिया। अच्छा, ताने कितने पड़े हैं? देखो, हम सब जान रहे हैं कि बहुत पढ़ाकू बच्चे रहे हैं आप सब लोग, लेकिन ताने तो सबको पड़ते हैं। तो ताने किस किस तरीके से पड़े हैं? कुछ ऐसे याद हो रिलेटिव्स के, दोस्तों के, या स्कूल में कि जब देखो पढ़ती रहती है हाँ, टीचर्स की भी, कुछ तो ऐसा होगा। सरप्राइजिंगली मुझे ऐसे कोई ऐसे ताने कभी नहीं कभी पड़े। ताने नहीं हो? ताने नहीं, टीचर्स के भी नहीं पड़े स्कूल में, दोस्तों के भी नहीं पड़े? नहीं, ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं, ताने जो पड़े हो। मतलब ट्रूथफुली ऑनेस्टली कभी ऐसे किसी ने गलत वे में ताना कुछ नहीं माना। अच्छा, एक बात बताओ कि ये सब कुछ हासिल कर लिया, ये मेमोरी का भी कुछ टोटका बता दो कि कैसे सब कुछ याद रखा जाए। अब इतनी बड़ी जंग जीत ली आईएएस की, कोई ऐसा है कि वो मेमोरी शार्प करने के लिए या चीज़ें याद रखने के लिए मम्मी कुछ बता रही हो या तुम लोग गूगल कर रहे हो कि कैसे सब कुछ याद रखा जाए, ऐसा कुछ? एनीवन? हाँ, बताइए। मैम, इसके लिए तो रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज हाँ, करते रहिए फ्रीक्वेंटली। ऐसे बादाम के ऐसे गुल्लक के गुल्लक तो खाली नहीं कर दिए। नहीं मैम, बादाम वगैरह नहीं, रिवीजन ही हर कोई हाँ, करता है। मुझे लगता है बाकी लोग भी रिवीजन ही करते होंगे, तो उसके अलावा तो नहीं लगता मुझे। सब करते हैं रिवीजन, हम याद रहे वो अलग बात बाकी है। मेरी मम्मी जरूर बोलते थे कि बादाम ज्यादा खाया करो। देखो आया ना, मम्मी बोलती थी ऐसा। हाँ तो मैं नहीं मानता। मम्मियाँ बाकी तो जैसे बोलती हैं, वो गांव में कोई बोलता होगा तो कि बादाम इसके पर लिए- उससे फर्क पड़ा कि नहीं? बता, मुझे तो नहीं लगता। तो हम वो बेचते थे, लेकिन मैं खाता नहीं था पहले। तो बोलता था कि हाँ, खा रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, रिवीजन इज द बेस्ट थिंग। कोई बादाम खाने से अगर आपको लग रहा है कि एकदम से सब याद हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। एम आई राइट? अच्छा, भाई बहन है इधर किसी के? कोई कंपटीशन ऐसा कि मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ और सामने वाला बेचारा कुछ नहीं कर रहा हो, और मम्मी जो है वो दूध आके तुम्हें पिला रही है और सामने हाथ तो खेलता ही रहता है, ऐसा कुछ हुआ हो? किसी का कोई ऐसा किस्सा है? भाई बहन छोटा है बड़ा है? मेरे भी दोनों हैं, एक छोटा भाई भी है, एक छोटी बहन भी है। मगर हमारा एक्चुअली टाइमिंग ऐसी बैठी कि मेरी बहन का इस साल 12th था एंड शी ऑल्सो अपीयर्ड फॉर नीट, और भाई का 10th था और मेरा यूपीएससी। तो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट चीजें थी, तो दूध सबके लिए आता दूध था। सबके लिए आता सबके लिए इम्पोर्टेंट ईयर सब पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वाह। तो सब इम्पोर्टेंट, सबके लिए इम्पोर्टेंट ईयर था। तो सबके रिजल्ट भी अच्छे ही आए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया इधर सब यूज करते हैं, सब लोगों का इंस्टा, फेसबुक, रील्स वील्स बनते हैं कि नहीं? हाँ नहीं? नहीं, हाँ, मेरा तो अकाउंट था। जैसे जब मैं कॉलेज में था तो आईआईटी में बना लिया था अकाउंट। हाँ। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद मैं डीएक्टिवेट कर दिया था। क्यों? क्यों? उससे सोशल जो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उस टाइम ऐसा था कि यार इनको फालतू में क्या यूज करना। और मेरा एक कमिटमेंट भी था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा उसके अच्छा, बाद आपको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन गैदर करने से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन का काम करता है? क्योंकि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे है। योर ऑल इंफॉर्मेशन, जितने भी कुछ आईएएस ऐसे भी हैं जिनकी कहानी है कि जिन्होंने इंटरनेट से ही पढ़ाई की है, ठीक है? तो क्या आपको लगता है इट्स अ डिस्ट्रैक्शन या फिर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? टेल मी। नहीं, मेरे हिसाब से इट्स बोथ। डिस्ट्रैक्शन भी है, जैसे गगन जी ने बोला, मैंने भी अपना सारा डीएक्टिवेट कर रखा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन लगती थी। लोग ट्रिप्स पे जा रहे हैं और डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग ऑन इन देयर करियर, तो उस टाइम पे आई डिडंट नीड दैट। बट जैसे यूट्यूब है, वो काफ़ी अच्छा होता है इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, right. तो ऐसे उसको कैसे आप यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, इससे एक और बात याद है कि जो कोविड का समय था, तो ऐसा था कि पहले तो सब ट्रिप्स पे जा रहे हैं जैसे अभी तुमने कहा, और हम इधर बैठ के जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अब कोविड में तो सब बंद हो गए थे, तो उस टाइम पे अच्छा लगा था, अब सब बंद है ऐसा कुछ, ऐसा कि कोविड का समय कैसे रहा आप लोगों का? मैम, जैसे कोविड में पर्सनली तो मैम दो बार लॉकडाउन लगा था। हाँ। तो एक लॉकडाउन में तो मुझे खुशी थी क्योंकि उस टाइम मैंने इंटरव्यू दे रखा था। हाँ, तो ऐसा तो रिजल्ट बाकी था, बाकी उस साल हुआ नहीं था, लेकिन खुशी ये थी कि हाँ इंटरव्यू दे रखा, शायद लिस्ट में नाम आ सकता है। हाँ। दूसरा लॉकडाउन हुआ था तो उस साल मेरा मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ। तो उस साल ये टेंशन था कि अब प्रीलिम फिर से देना है। तो फिर दोनों टाइम में मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। हाँ। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं चुनौतियों की और ये सब, अब आप लोगों ने आईएएस की जंग जीत ली है। एक सब जने मुझे एक ऐसी चीज बता दो जो चाहते हो कि एक चीज, एक बदलाव हम करना चाहते हैं अभी के टाइम पे, कोई भी ऐसा बदलाव। स्टार्टिंग विथ यू। मैम, पहला तो ये रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स हैं
उनका सैचुरेशन हो, वो लोगों तक पहुँचे, जो अंत्योदय होता है कि लाइन में जो आखिरी आदमी है उस तक वो पहुँचे, सैचुरेशन ऑफ स्कीम्स हो। दूसरा मैम जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो डेवलप हो, वो डेवलप जब होगा जब हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग इन चीज़ों पे काम किया जाएगा। और तीसरा मैम कि इन जनरल जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले मैं कोशिश करूं कि बड़ी शिद्दत से और कॉन्शियसली उसको करूं जो भी मिले। बहुत बढ़िया। गगन? वैसे तो मैम सारे सेक्टर हैं उनमें काम करने का स्कोप हमेशा रहता हाँ, है। मैं मतलब वो एक वो जानना चाह रही हूँ कि एक चीज तो बदल दूंगा मैं जैसे ही पावर में अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं रूरल डेवलपमेंट और किसानों के लिए जो स्कीम है उनको सैचुरेशन पे पहुंचाने तक की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया गांव में रह के और अपने खेती में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो उन सब के लिए मैं ज़रूर काम करना चाहूँगा। बाकी तो जहाँ भी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो मिलेगा उसको एकदम शिद्दत के साथ, जैसे पढ़ाई की है वैसे ही शिद्दत के साथ। हाँ बताएं। मैम मेरा मानना है कि ऑलरेडी हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम्स ला रखी है, तो मेरा फोकस मेन होगा कि जो ऑलरेडी इन प्लेस है वो अच्छे से पहले इम्प्लीमेंट हो जाए। तो मेरा फोकस यही होगा कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, मिड डे मील हो गया, मनरेगा हो गया, तो ये कहीं कहीं लूप होल्स हैं अभी भी। राइट, दिस तो इज अ पहले वेरी नई चीज करने से पहले यही स्कीम्स अगर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए, बदलाव करने से पहले जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको हम अच्छे से लागू करवा दें, बहुत उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। राइट। जी मैम, मुझे भी लगता है कि जो सर्विस होगी, जो मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उनके बेसिस पे मैं जो भी बदलाव ला पाऊँ। बाकी इन जनरल इफ़ वी टॉक तो सबका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो विच इज़ क्लोज टू देयर हार्ट, सो फॉर दैट फॉर मी इज़ विमेन एम्पावरमेंट एंड सेफ्टी। तो मुझे लगता है कि अगेन एज लगमा जी सेड, जो ऑलरेडी स्कीम्स आ रखी हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना और उसमें ही देखना कि क्या लूप होल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, हमारे पास ना 2 यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और जो आपसे सवाल करना चाहेंगे एक एक। तो वन इज शेखर कम सिट। हाँ, क्या सवाल है? वैसे तो मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा इंटरव्यू वाला कोई वो होगा तो मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया आप लोगों के बारे में। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक ट्रेंड रहा है कि हिंदी मीडियम का जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आता है। तो मुझे नहीं पता आप में से किसी ने हिंदी मीडियम से दिया है, तो ऐसा क्या वो होता है कि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता? पिछले काफ़ी सालों का ट्रेंड ये रहा है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे ज़्यादातर अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, आईआईटी करते हैं, नीट करते हैं, एम्स में जाते हैं, या फिर जैसे डीयू, जेएनयू, इन सब जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये मैक्सिमम तो इंग्लिश में ही होती है। तो इसके कारण इंग्लिश में जो ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो पाते हैं और हिंदी में कम स्टूडेंट सेलेक्ट होने का एक रीज़न ये भी है कि जो रिसोर्स है वो उतने अवेलेबल नहीं है ईजिली जितने इंग्लिश में अवेलेबल है। चाहे अच्छे न्यूज़पेपर हो, अच्छी मैगजीन्स हो, अच्छे एग्जाम्पल्स हो, लेकिन धीरे धीरे जो ये गैप है वो धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी रैंक्स आई थी, इस साल भी काफ़ी अच्छी रैंक्स आई है। और यूपीएससी के अगर हम डेटा को एनालिसिस करेंगे कि हिंदी मीडियम के कितने स्टूडेंट अपेयर हुए हैं, इंग्लिश मीडियम के कितने अपेयर हुए हैं और दूसरे जितने भी लैंग्वेज हैं उनके कितने अपेयर हुए हैं, तो उस रेशियो में लगभग हिंदी मीडियम की सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के अंदर कम सिलेक्शन हो रहे हैं, उसके रीज़न उसके पीछे और काफ़ी है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट ही कम होते हैं, इसकी वजह से वहाँ सिलेक्शन भी कम होते हैं। मैं अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैं भी सर की तरह हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि अपनी स्टडी के टाइम में हम कंसिस्टेंसी कैसे रखें, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मेरी तैयारियाँ जो होती हैं वो पूर्णतः रात में होती हैं। तो मैं उस बारे में जानना चाहता हूँ कि हम कंसिस्टेंसी कैसे रखें, अपनी पढ़ाई को जारी कैसे रखें, क्योंकि थकावट भी होती है, बहुत सारे अदर्स काम से होते हैं, तो उसके बिहाफ पे। इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आप अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज परीक्षा नहीं कोई भी, तो उसको करने का मूलभूत जो कारण है आप वो पता करें कि आप वो क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको क्यों क्लियर होगा कि वाई एम आई डूइंग दिस, अगर वो क्यों क्लियर होगा तो अंदर से ही आपको एक प्रेरणा मिलेगी। और थकान होती है, बड़ा लाजमी है कि थकान होगी, लेकिन जब आपका कारण बहुत ही क्लियर रहेगा तो फिर वो आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी। ठीक है, तो एक कोई जना मुझे बता दे कि किसी को अगर नहीं पता हो प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आईएएस, तो वो क्या स्टेज रहता है, फ्रॉम स्कूल टू एनीवन, कोई भी एक जना।
जल्दी से। IAS UPSC का एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल जब भी होते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, तो आप किसी भी आपका जो भी इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी ग्रेजुएट हो जाएं। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना होता है, फिर आपका सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, ठीक है, विच इज़ एन ऑब्जेक्टिव पेपर। इधर आपके एक GS प्रीलिम्स का एक फर्स्ट होता है, GS का पेपर, एंड CSAT होता है। CSAT इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, एंड प्रीलिम्स के भी आपको एक कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाने पड़ते हैं। एंड इफ़ यू क्लियर दैट, आपका मेंस होता है। मेंस में आपके सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, रिटन पेपर्स होते हैं, एंड दे आर यूजुअली 7 पेपर्स एंड +2 जो कि इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज होता है। इसमें आपके स्कोर्स आते हैं। फिर अगर आपकी इधर भी कट ऑफ क्लियर होती है तो देन यू आर इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू स्टेज पे आपका 275 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, एंड मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स टोटल कंबाइन होकर आपकी रैंक एंड मेरिट डिसाइड करते हैं। वाह, इंटरव्यू का कोई ऐसा क्वेश्चन जो अभी तक किसी को याद हो? कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया हो कि जिसमें एक बार के लिए आपका कि इसका क्या जवाब दूं मैं, ऐसा कोई क्वेश्चन याद है? मैम मुझे तो ऐसा याद है, मेरे रूम में पीछे एक पेंटिंग लगी हुई थी। एक मैम ने पूछा कि पेंटिंग किसने बनाई होगी। तो मैं देख के सोच रहा था मुझे तो पता नहीं चल रहा था किसने बनाई। अच्छा, एक सवाल जब मैं कमेंट सेक्शन में जा रही थी तो ये भी था कि कभी डे ड्रीमिंग की है कि ओहो जब हमारा निकल जाएगा तो फिर ऐसा होगा, नहीं ऐसा, अपनी पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि मैं तो डे ड्रीमिंग की कभी ऐसा होगा, वो इंटरव्यू में ऐसा होगा, फिर उसके बाद वो फैल जाएगा, तो ऐसा कभी किसी ने डे ड्रीमिंग की है? कम ऑन, जिसके पास भी आंसर हो जल्दी जल्दी करते हैं। काफी ये तो होता ही रहता है, लाजमी रहता है कि हम जब IAS बनेंगे तो ये होगा, वो होगा कि आपके साथ इंटरव्यू देंगे। आज जो डे ड्रीम्स के एक ही दिन में सीख गए हो वो सच हो गए। अच्छा, और एक और सवाल है कि डेली रूटीन कैसा रहता है आप लोगों का? एक कोई भी, जबकि एवरेज नॉर्मल टाइम पे कि एक IAS आप जंग जीत लिए, तो क्या डेली रूटीन रहता था? मैम मेरा डेली रूटीन तो ऐसा था कि मैं टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ती थी। मेरी एक टू डू लिस्ट होती थी कि आज में ये कंप्लीट करना है। वो ऐसे होती थी कि इस मंथ में ये होना चाहिए, तो उसके हिसाब से एक वीक में ये होना चाहिए, और उसके हिसाब से आज डे में ये होना चाहिए। तो अगर मेरे वो टास्क कंप्लीट हो जाते थे तो मैं बाकी के अपने टाइम को कैसे भी यूटिलाइज करूँ। अगर मेरा पढ़ने का मन करता था तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ लेती थी, वरना आई वुड हैव फन। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन जब होता था, एंजाइटी जब होता था, कोई एक चीज़ ऐसा कोई करता हो कि यार गुस्सा भी आता है, आप पढ़ते हो? मैं तो जब मैं 12वीं के लिए पढ़ती थी तो एकदम ऐसे सर पीट देती थी बुक से तो ऐसा कभी किसी फ्रस्ट्रेशन कैसे डील करें यार, ये बता दो कोई। फ्रस्ट्रेशन हो रही है तो आप प्लीज़ लोगों से इंटरेक्ट करें जो कि UPSC नहीं दे रहे हैं, जो UPSC साइकिल में नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल होगा कॉलेज से या स्कूल से, उनसे इंटरेक्शन करें, मंथली या बाय मंथली उनके साथ जाएं भी कहीं बाहर निकल के, एंड अपनी बातें शेयर करें, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें, कुछ और हॉबी डेवलप कर लें, क्योंकि ये इंटरव्यू स्टेज पे लिखने के भी काम आएगी और वैसे भी फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी। उस टाइम पे क्या कैसा ऐसा नहीं है कि यार छोड़ छाड़ो क्या करना है मैंने तो मैम 2 बार दिया है। एक बार इंटरव्यू में नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो उस टाइम थोड़ा लगने लगा था कि शायद गलत चूज कर लिया मैं। हाँ, गलत आ गया, हमसे ना हो पाएगा भाई, हमसे होता ही नहीं। इंजीनियरिंग में मेरा ठीक परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लग रहा था कि PSC जॉब कर लेता ज्वाइन, या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में चला जाता। तो यही सब अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन जब लास्ट ईयर IPS हो गया। अच्छा, तो फिर तो हो ही गया। अच्छा, अभी ना मैं मेकअप ले रही थी तो मेरा मेकअप पर्सन मुझसे पूछता है इन लोगों की सैलरी क्या होती होगी तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा, और अब मैं ये सवाल यहाँ पे एज इट इज वो बाल बनाते बनाते करता, इन लोगों को मिलता कितना होगा? तो किसी को कोई आइडिया है? मैम जैसे अभी जो वर्तमान में जो पेस वो है वो लेवल 10 से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो हमारी जब हम ट्रेनिंग में जाएंगे तो हमारा लेवल 10 रहेगा। क्या होगा उसका? और उसका जो 56,100 उसका बेसिक होता है। तो उसके ऊपर जितने भी DA होता है, HRA होता है, और जितने भी सारे अलाउंस होते हैं वो 56,100 होता है। उसके बाद वो ऐड होते चले जाते हैं। तो जो हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है उसमें केवल हमको बेसिक ही मिलता है, उसमें अच्छा। DA है, HRA है, वो सारी चीज़ हमको नहीं मिलती। जब हम सर्विस में आते हैं तो उसके बाद ये सारे जितने भी अलाउंस होते हैं वो हमको दिए जाते हैं। मतलब 50 के ऊपर जैसे ही मार्केट में उतरोगे तो कितना पैसा जेब में आ जाएगा? सिंपल बताओ यार मार्केट में हमने कदम रखा, इतना पैसा हर महीने आएगा, कितना पैसा? 50,000? 56,000। उसके अलावा जैसे हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग में वहाँ खाने का भी कटता है, फिर रहने का भी कटता है। बहुत पैसे मिलेंगे, पढ़ लो सबके साथ। अच्छा, मम्मी किसकी आई हुई है यहाँ पर साथ में? प्लीज कॉल हर। हाँ जी,
कैसा लग रहा है? आपके एक इंटरव्यू में मैं देख चुकी हूँ कि आपने अपनी बेटी की बहुत की मुझे इसने कभी नहीं सताया, कभी इसने, मैंने बिल्कुल वो इंटरव्यू देख लिया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो मैं सवाल पूछ रही थी इनके पापा से, कि आईएएस बनने से पहले कुछ तो इसके दिमाग में कभी तो आती होगी कि मम्मी मम्मी मुझे ये करना है। अब तो इसका जवाब दीजिए। इसको तो हमेशा से पुलिस वाला बनना था, फैंसी ड्रेस में भी ये टोपी पहन के गया था। आपका क्या कहानी है? हाँ, जिन पेरेंट्स का जो ड्रीम मुझे लगता है फुलफिल नहीं हो पाता तो वो अपने बच्चों पे थोप देते हैं। तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बन पाई, तो मेरे को था खुशबू डॉक्टर बनेगी। तो मैंने खुशबू को 11th में मतलब आकाश इंस्टीट्यूट था वो ज्वाइन भी करवाया और बड़ी अच्छी रिस्पांस भी रही। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा स्कूलिंग भी ज़्यादा थी और शुरू से खुशबू को था कि मैं मतलब फर्स्ट से लेकर टॉपर रही हूँ, तो मेरे 12th में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको था कि अब मैं मतलब बीच में ब्रेक करना चाहती हूँ। तो वो थोड़ा सा ब्रेक जब हमने लिया तो उसके बाद इसके पापा का जो था वो था कि मेरे को यूपीएससी में इसको ज्वाइन करवाने का मन है। बट ये इसका था कि बाबा मैं तो नहीं कर पाऊंगी, मुझे न्यूज़पेपर कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, इसके दिमाग में वो फीलिंग आई थी कि बिकॉज ये साइंस सेक्शन से थी ना। हाँ। तो कभी हिस्ट्री वगैरह में तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आर्ट्स में सब्जेक्ट्स होते तो थोड़ा सा पता भी होता, और जनरल नॉलेज में मेनली न्यूज़पेपर की रीडिंग मस्ट है। और इसने कभी पढ़ा नहीं था, सिर्फ साइंस की किताबें पढ़ी थी। उससे पहले कुछ और आया था जीवन में, दिमाग में, कि डांसर बनना है या हीरोइन बनना है, या इसको देख के कभी ऐसा नहीं आया था? चलो, कभी नहीं आया था। जी बताएं। क्या बताऊं कि यही कि वाह, सुबह से जो है एकदम माहौल सेट है। क्या बता इतना सुबह से बता चुके हैं ये लोग। मेडिकल कर रहे थे। हाँ, नहीं, मैंने आपकी बात काट दी थी बीच में, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि आप कहाँ थी। हाँ, तो मतलब वो उसके बाद इसने कहा कि मैं कैसे कर पाऊंगी, बट यू मोटिवेटेड हर कि हो जाएगा। मेनली इसके पापा ने मोटिवेट किया, क्योंकि मुझे यूपीएससी का इतना मतलब नॉलेज नहीं थी। हाँ, सच बताऊं। हाँ। बट उसके बाद सिर्फ मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो हम पेरेंट्स ने बड़े अच्छे बखूबी मुझे लगता है जो हमने निभाई, वो ये है कि आप बच्चे को प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं सोचूं कि मैं तो चली जाऊं घूमने के लिए और पीछे से अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो वो पढ़ता रहेगा, वो भी पढ़ता रहेगा नो डाउट, क्योंकि खुशबू में एक क्वालिटी थी शुरू से ही कि वो अपना पूरा देती थी एफर्ट। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे मतलब आपको जंग में साथ रहना पड़ेगा। आप कोई और इधर उधर नहीं कि बच्चे को कमरे में बंद कर दिया पढ़ने के लिए और खुद आराम से ऐसे नहीं। तो हमारे पास अब वक्त की भी कमी है, और बस लास्ट एक लाइन में जल्दी से कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक लाइन में फटाफट से आप एक संदेश दे दीजिए। कि आप सतत परिश्रम करते रहिए। अगर किसी भी स्टेज पे आप असफल होंगे तो वो एक टेम्परेरी असफलता या टेम्परेरी सेटबैक होगा। आप उससे निराश मत होइए, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करते रहिए। पॉजिटिविटी। जी गगन। मैं तो एक 2 लाइन बोलता हूँ कि गिरते हैं सवार मैदान इस जंग में, बहुत तिपले क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वाह वाह, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद के अंदर हार्डवर्क हो, सेल्फ ऑनेस्टी हो, डेडिकेशन हो, और ये सारी चीज है। तो और जैसे अभिनव भाई बता रहे थे कि आप जो असफलता को देखकर घबराइए मत, और सफलता को देखकर इतना ऊपर मत चढ़ जाइए कि फिर आप नीचे ना उतर बिल्कुल नीचे नहीं उतर पाए। बिल्कुल। यस। मेरी यही एक एडवाइस है कि आप क्लैरिटी ऑफ माइंड रखें एंड आप अपना 100% दें। एंड इवन इफ आपका रिजल्ट अच्छा ना आए तो आप ये चीज़ याद रखें कि यूपीएससी आपका रिजल्ट डिसाइड करता है बट सक्सेस नहीं। तो आप किसी और फील्ड में सक्सीड होंगे बट ज़रूर होंगे। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। जी। और मेरा ये कहना है कि अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो वो, या फिर अगर आप किसी और फील्ड को भी करना चाहते हैं तो जब आप शुरुआत कर लें उस फील्ड के लिए कुछ काम करने के लिए, तो हमेशा ये याद रखें कि कोई और भी कर रहा है तो आप भी कर सकते हो। अपने आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें तो आप ज़रूर कर पाएंगे। और मम्मी पापा के लिए आप मैसेज दे दीजिए कोई कि कैसे इन चमचमाते बच्चों को तैयार करें, प्लीज एक लाइन बोल दीजिए। देखिए, मम्मी पापा के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि पापा भी अपना पूरा बेस्ट देते थे। आने के बाद भी पूरा 1 घंटा हम लोग खुशबू के साथ बैठते थे, हम तीनों जने, इसका ब्रदर, मैं और पापा, और ज़रूर डिस्कस करते थे कि क्या रहा। हालांकि खुशबू ज़्यादा टाइम हमारे साथ नहीं डिवोट करना चाहती थी क्योंकि पापा मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा 3 बजे तक पढ़ने के लिए ज़्यादा होती थी रात को।
तो इसलिए मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहता है। पूरी लिस्ट होती थी किचन में, अब इस घंटे के बाद ये होना चाहिए, अब इस घंटे के बाद प्लानिंग जो टू डू लिस्ट है वो दोनों तरफ से आती है, बच्चे के तरफ से भी और मम्मी पापा के तरफ से। तो ये थे 4 चमचमाते सक्सेसफुल चेहरे। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।